एवरीवन, दोस्तों आज के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का यह वीडियो जो होने वाली है ये झारखंड सिविल कोर्ट का जो एग्जामिनेशन होने वाली है 21 सितंबर को, जो असिस्टेंट और क्लर्क के लिए, उसमें जो जीएस का पोर्शन है उसी पोर्शन को, जिसमें 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा आएगा और ये जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हेल्प आपको जरूर करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो यह है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब आयोजित किया गया था। आपके ऑप्शन है 1970, 1972, 1971 और 1973। तो इस प्रश्न का सब आंसर है 1972 में जो है प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस आयोजित किया गया था। इसका कुछ की पॉइंट है, हम लोग की पॉइंट्स के साथ ही चलेंगे कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसे भी ध्यान में रखकर चलेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि 1970 में ये प्रस्तावित हुआ था, लेकिन जो मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। अगला जो प्रश्न है यह है कि ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 15 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 सितंबर और 15 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 16 सितंबर। ठीक है। और आप लास्ट में जरूर, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद आप लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चंस जो है आपके सही हुए और कितने गलत हुए, ताकि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपका जो है जीएस का प्रिपरेशन लेवल आपका किस स्तर का है। अगला जो प्रश्न है यह है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन होने चाहिए। 26%, 35%, 33% या फिर 31%। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 33%। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है। लाल, पीला, नीला, सफेद। ये क्वेश्चंस आप सभी को फंसाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सभी को फंसेगा। आपका कमेंट में बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाल, पीला, नीला ये सारे जो है सफेद रंग जो है इस पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सभी रंग मिल करके जो है सफेद रंग बनता है। तो यहाँ पे सफेद रंग जो होता है सूर्य के प्रकाश में नहीं होता, बाकी सभी रंगों के मिश्रण से ही सफेद रंग जो है उत्सर्जित होता है। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ है। बेंगलुरु, दिल्ली, कर्नाटक या मुंबई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बेंगलुरु जो है इसरो का मुख्यालय है, यानी कि हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अभी इनके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन जो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के। इसके पहले एस सोमनाथ थे। तो ये भी पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है। पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस या कैल्शियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? यूरिया से जो पौधे होते हैं उसको नाइट्रोजन मिलता है। अगला प्रश्न है कि सेल विज्ञान में किस वस्तु का अध्ययन होता है। आपको क्वेश्चंस का लेवल लग रहा होगा, क्वेश्चन तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये असिस्टेंट और क्लर्क है जो कि सिविल कोर्ट में भर्ती होने वाला है। तो उस पे जो है आपको जो है इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इसीलिए अभी ये पहला जो सेट है वो हमने एवरेज इजी क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि जीएस बहुत ही टफ क्वेश्चंस आने वाला है और हमारा जो है इसमें मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। आपको मोटिवेशन रखना है, मोटिवेट करके रखना है कि आपका जो है क्वेश्चंस का लेवल जो है धीरे धीरे इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड होता जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें भी, और इसको उतना भी आसान नहीं कह सकते हैं। तो सेल विज्ञान में किस वस्तु का अध्ययन होता है। जीवाश्म, चट्टान, मिट्टी या हवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, जीवाश्म का अध्ययन जो है सेल विज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। 23, 44, 46 या 45। यहाँ पे क्रोमोसोम्स पूछा गया है, जोड़ा नहीं पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अगर बोला जाएगा कितना युग्म कितना जोड़ा पाया जाता है तो 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स जो है मानव शरीर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से लोहा किसमें सर्वाधिक पाया जाता है। मांस, हरी सब्जी, अंडा या दूध। तो यहाँ इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा लोहा किस में पाया जाता है। तो ये जो है आपका मांस में, ऑप्शन ये जो है करेक्ट होगा। लेकिन अगर हरी पत्तियों में बोला जाए सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो जो पालक के पत्ते होते हैं वहां पे पालक पत्ती जो होते हैं सब्जी, उस पे ज्यादा लोहा की मात्रा
पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो ऐसे प्रश्न को आप जरूर दें। ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है कि एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर या अशोक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है गौतम बुद्ध जो है सही आंसर है। इसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट के बारे में हम लोग भी देखेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और इनका बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। और प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम और दूसरा गुरु का नाम था रुद्रक रामपूत। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में इनकी जो है इसको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड प्रश्न आपके आ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पंडित रविशंकर का संबंध जो है किससे है? सितार से, शहनाई से, बांसुरी से या वायलिन से? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो सितार से है। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी रेलवे में कई बार पूछा चुका है कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथक? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जो होगा, ऑप्शन सी के जगह डी होना चाहिए, सी लिखा गया है, ऑप्शन डी होगा कथक। और आपको ये कथक कहाँ का नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश। कुचिपुड़ी यहाँ किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको इतने बार रिवीजन करो कि आपको आधा हो जाए। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आपको याद रखने हैं, बार बार रिवीजन करने से ये याद हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सुरमा घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में या शांत घाटी में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, फूलों की घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता जो है पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है जमशेदपुर, पेराम्बूर, चितरंजन या कोयम्बटूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जो डीजल रेल इंजन होते हैं वो चितरंजन में बनाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है कि छऊ नृत्य किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो आप झारखंड के जो लोग हैं उनको तो पता है कि यह छऊ नृत्य जो है झारखंड में सबसे ज्यादा प्रचलित है। बाद में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी ये छऊ नृत्य है प्रसिद्ध, बट झारखंड में सबसे ज्यादा है। और अगला जो प्रश्न है अति इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद? इस प्रश्न का सही आंसर है सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो स्थित चक्र है उसका क्या प्रतीक है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उस पे चक्र है, उस चक्र का मतलब क्या है? वो क्या चीज को इंडिकेट करता है, क्या चीज का प्रतीक है? न्याय का, समानता का, स्वतंत्रता का या फिर भाईचारा का? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, न्याय का प्रतीक है। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र है वो जो है न्याय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का संबंध जो है किस अनुच्छेद से है? तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी से प्रश्न पूछा गया। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का जो अधिकार है, छुआछूत का जो निषेध है वो किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से? तो ये अनुच्छेद हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 17। आपको जो है सारे अनुच्छेद याद रखने हैं, 14 से लेकर के 19 तक, 18 तक आपको याद होनी चाहिए, 19 तक कि इस पे क्या है। 14 में क्या है? समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है। 15 में क्या है? जो नस्ल होता है, धर्म होते हैं, जाति लिंग आधार पर जो भेदभाव होता है उसका निषेध किया गया है। 16 में क्या है? रोजगार अनेक लोक नियोजन का समान अवसर होना चाहिए। 17 में यही छुआछूत का अंत किया गया है कि छुआछूत नहीं होना चाहिए। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत होना चाहिए। 19 में आपका क्या है? 19 में आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है। पहले जो है कितने प्रकार के स्वतंत्रता थे? 7 प्रकार के। मूल संविधान जब बना था उसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता दिए गए थे। ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 19 है उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया।
44वां संविधान संशोधन 1978 में, और उसे जो है 300 के का अनुच्छेद 300 का में रखा गया है संपत्ति को अधिकार। इस प्रकार से जो मूल अधिकार में अब जो है सिर्फ 6 ही अधिकार बचे हैं। तो ये जो है आपको पॉलिटी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको जो है वहां से याद हो जाएंगे और वहां से उनको जानकारी मिलेगी। अगला जो प्रश्न है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो किस दिन आरंभ हुई थी? तो संविधान सभा, इसका ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 15 दिसंबर 1946। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी जो बैठक हुई थी, पहली बैठक हुआ था जिसपे आपको जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन जो दूसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये दो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां जो है नियुक्त किया था? 9, 11, 7 या 15? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 समितियां टोटल जो है बनाई गई थी संविधान के निर्माण के दौरान। अगला प्रश्न है 21वां कि जैन ग्रंथों की रचना जो है किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, प्राकृत भाषा में या हिंदी भाषा में? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना की गई है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? पानीपत, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर का यहाँ पे जो है आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि आपको याद रखना, पानीपत का है ना, पान खा चल घर, यानी कि पास से पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। इसके बाद आपका खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर और रांगा सांगा के बीच हुआ था। चल घर, चा का मतलब चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घर माने घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, बाबर और अफगान नेता थे, जहाँ पे वो मोहम्मद लोदी और शेर खान सूरी थे। तो सभी जो युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ही इसमें जो है विजय हुआ था 1526 से लेकर 1529 तक, और 30 में बाबर का मृत्यु हो गया था। तो यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था 1556 में हुआ था। तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था सेकंड वाला। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं, और इस प्रश्न का आपको जो है सही आंसर होगा 1526 में। और इसका एक ट्रिक है, पान खा चल घर, यानी कि पानीपत का युद्ध, इसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो ये हुआ 26, 27, 28, 29, 30 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यह है कि भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? तो ये जो प्रश्न है इस नगर निगम से, ग्राम पंचायत से, या जिला परिषद से, या फिर आप पंचायती राज से। तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, जिसके तहत ये 1992 में जो संविधान संशोधन आया था 73वां, इसमें जो है एक नया भाग 9 जोड़ा गया था और एक 11वीं अनुसूची जो है इस पे ये शामिल किया गया था। ठीक है, इस पे बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में जो बनी थी, अशोक मेहता समिति जो 1977 में बनी थी, इन सभी का जो संबंध है वो पंचायती राज से ही संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको जो है याद रखने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राज तरंगिनी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस कल्हन, वानभट्ट, पाणिनि या हर्षवर्धन? तो सही आंसर क्या होगा? कल्हन। राज तरंगिनी पुस्तक के जो रचयिता है वो कल्हन है। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? ये एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया है कि मानव उपयोग में सबसे पहले जो है कौन सा धातु का इस्तेमाल जो है किया था? लोहा, तांबा, कांसा या टीन? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तांबा। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? जो कि अभी में हमने जस्ट बताया 2 प्रश्न पहले। अशोक मेहता समिति का संबंध भी जो है पंचायती राज समिति से है। ठीक है, और ये जो है इसका गठन जो हुआ था 1977 में हुआ था। ठीक है, और ये बलवंत राय मेहता समिति जिसका गठन 1957 में हुआ था। एक और समिति है वो
थोड़ा मिस हो रही है। एक और समिति है जो कि वो पंचायती राज समिति से ही संबंधित था, उसे आप जरूर एक बार देख लें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग का गठन जो है प्रावधान है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है 342, 351, 344 और 343। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन 344वां जो अनुच्छेद है, इसमें राजभाषा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है कि सीपी राधाकृष्णन जो है हाल ही में उपराष्ट्रपति चुने गए, वो किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के, 15वें नंबर के, 14वें नंबर के या 16वें नंबर के। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ये सीपी राधाकृष्णन हमारे झारखंड के भी राज्यपाल के रूप में रहे और यहाँ के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में बनाए गए, चुने गए। अब महाराष्ट्र के राज्यपाल रहते हुए उन्हें जो है एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है, और वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो ये जो है राष्ट्रीय आय का आकलन जो है सबसे पहले किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। कब किए थे, 1967-68 में किए गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन है मेघना, पद्मा, महागंगा या भागीरथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। मेघना क्या है, तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहां से जब पश्चिम बंगाल की ओर आती है तो वहां पे इसको पद्मा के नाम से जानी जाती है। और जब यहाँ पे एक और नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो आकर पद्मा में मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी और पद्मा इन यहाँ पे जो आकर मिलती है वहां पे एक नई नदी का निर्माण करती है जिसका नाम है मेघना, जो कि 240 किलोमीटर या ऐसे कुछ उनकी लंबाई मेघना नदी की है। तो ये था 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूरे मिसलेनियस चैप्टर से उठाए गए थे, पूरे जीके चैप्टर से उठाया गया था। आपको कैसा लगा और 30 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, वो कितने नंबर आपके आ रहे हैं, वो कमेंट में आप जरूर बताएं। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको जिस तरह से आप इस वीडियो को रिस्पॉन्स देंगे उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आप सभी के सामने लाया जाएगा। थैंक यू।